Hello students, this video is regarding GCS portal form filling. So अभी अगर किसी को गुजरात की कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंक्लूडिंग एमएस यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी, एसपी यूनिवर्सिटी, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको GCS का फॉर्म भरना कंपलसरी है। इस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे? तो हम GCS के पोर्टल पे जाएंगे। यू कैन सर्च ऑन गूगल GCS पोर्टल। एक बार वो पोर्टल जब खुल जाता है तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, अप्लाई नाउ एंड ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो अगर आपने अभी तक एक भी बार जीसीएस का फॉर्म नहीं भरा है तो आपको जाना है अप्लाई नाउ पे। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे जाओगे, आपको अपने बेसिक डिटेल्स जैसे नाम, फोन नंबर, जो ट्वेल्थ की मार्कशीट में है उसी हिसाब से आपको नाम डालना है, फोन नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, और फिर आपको रजिस्टर करना है। एक ओटीपी आएगा, आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर वेरिफिकेशन का वो ओटीपी डालना है और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वंस यू रजिस्टर्ड, आपको वापस इसी पोर्टल पे जाना है और ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। ठीक है, अब जो पोर्शन है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। तो आपको एक डैशबोर्ड दिखेगा अपना। ठीक है, एक यूजर नेम पासवर्ड आप जैसे ही डालोगे और फिर कैप्चा डालोगे तो यू विल सी दिस डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड में आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है, प्रोफाइल डाल देनी है जिसमें आपका फोटो मांगेंगे, आपका सिग्नेचर मांगेंगे सॉफ्ट कॉपी में, और बाकी सारी आपकी डिटेल मांगेंगे। जनरली मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी डन प्रोफाइल तक का काम। अगर आपने नहीं किया था तो आप यहाँ तक पहुंच जाए। उसके बाद अब आपको करनी है और चार चीजें। ठीक है, पहली चीज है एकेडमिक डिटेल डालना। सो एकेडमिक डिटेल में बेसिकली दे विल आस्क लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे सबसे पहले वो मांगेंगे कि आपने एचएससी के डिप्लोमा क्या किया हुआ है, सो जिसके बाद आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो। तो मोस्ट ऑफ यू हैव डन ट्वेल्थ, जिन्होंने ट्वेल्थ किया है उनको एचएससी पे क्लिक करना है। एग्जाम बोर्ड, तो वो गुजरात बोर्ड है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, जो भी बोर्ड है वो सिलेक्ट करना है। कौन से ईयर में आप पास हुए हो, कौन से मंथ में पास हुए हो, मंथ कुड बी मार्च, अप्रैल में, एनी मंथ। जब आपका रिजल्ट आया वो मई महीना था, जब आपने एग्जाम दी मार्च महीना था, दो में से कोई भी लिख सकते हो। सीट नंबर एज पर योर मार्कशीट, आपकी मार्कशीट में जो भी आपका सीट नंबर होगा। अभी तक आपकी मार्कशीट अगर नहीं आई है तो यू कैन फिल योर एग्जाम नंबर, जो आपका एग्जाम नंबर था वो। एंड नेम एज पर एचएससी मार्कशीट, तो भाई वो आपकी जो भी मार्कशीट में एग्जैक्ट नाम था वही नाम आपको डालना है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, आपने कितने अटेम्प्ट्स में ट्वेल्थ पास किया है, जो भी होगा वो आपको डालना है। मार्कशीट अपलोड करनी है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आप एचएससी की मार्कशीट अभी तक आपको हार्ड कॉपी मिली नहीं है तो जो आपके डिजी लॉकर में या सॉफ्ट कॉपी आपके पास है वो आप अभी अपलोड कर सकते हो। वाइल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द कॉलेज, जब आपको एडमिशन मिल जाएगा उसके बाद आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, तब आपको ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए होगी। उसके बाद आपके जो भी मार्क्स आए हुए हैं थियरी और प्रैक्टिकल में मिला के वो डालने हैं, एज अ परसेंटेज डालना है। नया टैब खुला है, सिर्फ थियरी के मार्क्स भी पूछे गए हैं तो थियरी के मार्क्स भी अगर पूछे गए तो वो डालने हैं। नाउ यू टू नेम योर स्कूल, आपकी स्कूल कौन सी थी वो, पासिंग स्टेट, आपने कौन से स्टेट में रह के पास किया था, मीडियम इंस्ट्रक्शन क्या था। अब आपको एचएससी की डिटेल में अगर आप गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट हो और अपना सीट नंबर डालोगे तो वो आपको पूरा आपकी डिटेल ऑटोमेटिकली फैच कर देगा। पर अगर आप गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट नहीं हो या फिर आपने 2024 में पास नहीं किया है तो आपको अपनी सारी डिटेल एचएससी की मैन्युअली डालनी पड़ेगी। मतलब हर एक सब्जेक्ट, उसमें आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे, आउट ऑफ कितने मार्क्स, सो वो एक एक सब्जेक्ट का आपको डेटा डालना पड़ेगा, विच इज फाइन। आपको ऐड सब्जेक्ट करके आप एक एक सब्जेक्ट का डेटा डाल सकते हो, पर एचएससी के सारे सब्जेक्ट का डेटा डालना अभी कंपलसरी है। ठीक है। उसके बाद एसएससी डिटेल में अगेन आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। आपको ओवरऑल सारी डिटेल जो दी गई है, कौन से बोर्ड से पास किया है, कौन सा ईयर, कौन सा मंथ, वो सारी चीजें आपको डालनी है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो नीचे वाला पार्ट है कि आपको कौन कौन सी कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफ कोर्स दीज आर नॉट कैटेगरी इन टर्म्स ऑफ जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, वो कैटेगरी नहीं है। पर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स है क्या, जैसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इज कंपलसरी टू अपलोड। उसके बाद अगर आपके पास एनसीसी या एनएसएस का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे टिक करके अपलोड कर सकते हो। कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो अपलोड कर सकते हो, अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है तो अपलोड कर सकते हो। ये सारी चीजें अपलोड करनी चाहिए बिकॉज इट शोज योर डाइवर्सिटी ऑफ योर प्रोफाइल। अगर इसमें से कुछ है तो, नहीं है तो नहीं करना है। गैप ईयर है तो गैप ईयर का आपको शायद एक एफिडेविट डालना पड़ेगा। अगर आप एनआरआई कोटा में इंटरेस्टेड हो तो आपको वो टिक करना पड़ेगा। देखो एनआरआई कोटा में क्या होता है, देयर आर सम एक्स्ट्रा सीट्स इन एनआरआई कोटा। तो अगर ऐसा है कि भाई आपको आगे जाते हुए जनरल कोटा में एडमिशन नहीं मिला और अगर आपने एनआरआई कोटा टिक किया हुआ है तो शायद आपको वहां के लिए एडमिशन मिलने के चांसेस है। फिर आपको लेना नहीं लेना आप पे है। पर अगर आपको ऐसा है कि भाई मेरे को कभी भी
NRI कैटेगरी में एडमिशन नहीं लेना है तो इसको टिक मत करना। आई एम थिंकिंग, आई मे टेक, आई मे नॉट टेक, तो इस पे टिक करिएगा, ठीक है। सिमिलरली स्पोर्ट्स कोटा, अगर आपको कोई स्पोर्ट्स कोटा मिलता है तो आपको उस पर टिक करना ही चाहिए। एक्स सर्विसमैन तो वहां पे भी टिक करना चाहिए, कश्मीरी माइग्रेंट हो तो भी टिक करना ही चाहिए। एंड अगर कोई उत्तर बुनियादी कोटा में अगर आप हो तो उसको भी टिक करना चाहिए। तो प्लीज एंश्योर दैट यू फिल दिस पेज, एकेडमिक डिटेल का पेज, वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका चॉइस फिलिंग वाला पार्ट खुल जाएगा। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो चॉइस फिलिंग में आपको यहाँ पे फिल्टर करना होगा कि आपको कौन से कोर्स पे जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ऐसा सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी, जो आप कॉलेज को सर्च कर रहे हो वो उसका लिस्ट मिल जाएगा। उसका लिस्ट मिलते ही यहाँ पे इसके नीचे वो लिस्ट आ जाएगा, उसमें आप जैसे ही प्लस पे क्लिक करोगे तो वो सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर में ऐड हो जाएगा। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने MSU BBA, MSU BCom उनको ऐड किया था और फिर सेव किया था। फिर मैंने वापस आके बैचलर्स ऑफ आर्ट्स पे क्लिक किया है। अब यहाँ पे 3 प्रोग्राम दिख रहा है पर टोटल सेव्ड चॉइस 2 ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने जितने भी चॉइसेस यहाँ पे की है उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना बहुत जरूरी है। जैसे ही वो क्लिक करोगे तब दिखेगा आप आपने 3 प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है, तो जो सेव्ड चॉइसेस है वही गिनी जाएगी। आई स्ट्रांगली रेकमेंड, जो लोग BBA टारगेट कर रहे हैं उनको MSU BBA और MSU BCom दोनों तो अप्लाई करना ही चाहिए। और जो लोग BCA के लिए टारगेट कर रहे हैं उनको भी BCA और BCom दोनों अप्लाई करना ही चाहिए। वी शुड कीप MSU BCom एज अ बैकअप ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद पेमेंट आ जाएगा जैसे आप सेव नेक्स्ट करोगे। सो 300 रुपये इसका फीस है आपका। पेमेंट आपको करना है यहाँ पे, तो ये पोर्टल आएगा। अगेन इस पे जैसे क्लिक करोगे मेक पेमेंट पे, सो यू विल बी टेकन टू द पेमेंट कैटेगरी वेबसाइट। तो यहाँ पे आप पेमेंट गेटवे पे आ जाओगे, तो आपको पेमेंट करना है। जैसे ये पेमेंट करोगे उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। आपका सबमिशन कैसे हुआ है या नहीं हुआ है कैसे पता चलेगा, ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैंने ऑफ कोर्स पेमेंट नहीं किया है, पर यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोफाइल पे ग्रीन टिक आ चुका है, एकेडमिक पे ग्रीन टिक आ चुका है, चॉइस पे ग्रीन टिक आ चुका है। वैसे ही पेमेंट पे ग्रीन टिक आएगा और सबमिट पे ग्रीन टिक आएगा, तब आपका फाइनल सबमिशन हो चुका है। अगर वो नहीं आया, दैट मीन्स आपका सबमिशन नहीं हुआ है। तो जब तक फाइनल सबमिशन नहीं होता तब तक आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं हुई है। सो प्लीज एंश्योर द लास्ट डेट टू सबमिट इज 28, पर हम 25-26 तक इसको सबमिट कर दे ताकि कोई इशू ना हो। एंड इन केस ऑफ एनी डाउट्स, क्वेरी, क्वेश्चंस, यू कैन गेट इन टच विथ योर मेंटर। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। प्लीज फिल द फॉर्म वेरी प्रॉपरली, ठीक है। थैंक यू।